विधायक जी, आदमी को हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है, भाई साहब सुनो, आप खास आपके लिए, तो हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। हंसिए, लेकिन गलत जगह मत हंसिए। कोई मर गया वहां पे मेरे भाई साहब, ये कदम से नहीं आ रहे हैं। हाँ, आदरणीय विधायक जी बैठे हैं यहाँ पर। आदरणीय जैसे भाटी जी ने बताया था कि आप मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मतदाता बने, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूँ दिल से आदरणीय विधायक जी, और इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप जनता के बीच रहकर जनता के बीच बैठते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। मैंने अभी मरमी माता में भी आपको देखा था, आप लोगों के बीच में बैठे थे। ऐसे होते हैं सहज लोग, ऐसे होते हैं, वरना नेताओं की विधायक जी स्थिति मालूम कैसी होती है? चुनाव के पहले ऐसी, अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में। और जैसे चुनाव खत्म हो जाते विनीत भाई साहब, ये रिकॉर्ड बंद हो जाती है और दूसरी वाली चालू हो जाती है। अगर आपके दिल की बात मैंने कह दी हो तो एक हाथ भी खामोश मत रखना। चुनाव पहले ये और चुनाव बाद ये। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में। चुनाव बाद जब भी इनको फोन लगाओ तो एक ही आवाज आती मोबाइल से, जिस एयरटेल नंबर से संपर्क करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी बंद है, कृपया 5 साल बाद लगाएं। वाह वाह वाह। विधायक जी, पब्लिक चिल्लाती रहती है 5 साल तक, 5 साल तक पब्लिक का यही गाना बजता है, कब आओगे कब आओगे, वादे किए वो निभाओगे, तुम कब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। लेकिन हमारे सौभाग्य है कि ऐसे विधायक हमारे बीच में बैठते हैं और हमारी समस्याओं को सुनते हैं। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय विधायक जी। जैसा कि आदरणीय सुखवाल जी ने बताया कि वो कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दादा, वो बकरुद्दीन मवेशी मिसेस ने नाम बताया, कम पढ़ा लिखा आदमी, 6ठी फेल हूं, उसने बताया कि वो कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। कोई गम नहीं, अजर भाई जैसे लोग बैठे हैं भारत माता की जय बोलने के लिए। मैंने कहा कि मत बोल, तो एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन एक बार बोले भारत माता की, गर्दन पे छुरी रख दो। पत्रकार जी, जय बोलनी पड़ेगी उसको, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। साउंड जब बढ़िया हो जाता है तो जय बोलनी पड़ती है, और साउंड बढ़िया होना, जब साउंड का खेल होता है विधायक जी, आपने सुना होगा पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर चलती थी ना, उसमें कैसेट लगती थी,
और वो कैसेट कहीं उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। लगा दिया कैसेट, मेरे देश की धरती, पुराने टेप रिकॉर्डर में, मेरे देश की धरती सोना उगल उगल गाना ऐसा वैसे मालूम नहीं पड़े, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो गाना ऐसा बजता था। लेकिन आपका साउंड बढ़िया है। आपने देखा होगा सर, वो पुराने जमाने में आपने पत्रकारिता करते आपने देखा होगा, वो ग्रामोफोन चलता था जिसमें एक चूड़ी लगती थी और वो चूड़ी घूमती थी, उसमें कहीं चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक पार नहीं जाता। एसडीएम साहब आपको क्या बताएं, हमारे गांव में वो असलम भाई, उनका माइक लगा दिया उसी बोंगे में, और वो असलम भाई ने माइक तो लगा दिया, उसी में 1 घंटे चलती थी वो चूड़ी। अब उसने सोचा कि ये 1 घंटे चलेगी तो जब तक बकरी चरा के आ जाऊं, तो वो बकरी लेके खेत पे चला गया, उसी बोंगे में वो चूड़ी घूम रही है, और कैसेट लगा गया पंकज उदास की गजल। अब वो गजल ऐसी चली, वो खेत पे दादा पूरे गांव वाले उसको असलम भाई को ढूंढने के लिए दौड़े, वो इसलिए दौड़े कि चूड़ी ऐसी लगी आपकी। गाना ऐसा बज रहा है वो, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का। बहुत अच्छे, वाह, ताली बजाओगे तो पूरी रात भर हेड की बड़े रहेगी। सुनील भैया सारे लोग अजय भाई उसको ढूंढने गए असलम भाई को, बोले चलाओ माइक बंद कर। वाह 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 भाई दिनेश, इधर देखो साउंड अच्छा बढ़िया है। शर्माओ मत, साउंड बढ़िया है। और तेरी माँ का हाल बुरा है, हाल इसलिए बुरा है विनीत भाई साहब, सिद्धार्थ भाई, हाल तो इसलिए बुरा है कि कोई इस माटी का खाकर कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी साहब। और क्यों बोलनी पड़ेगी? शंकर भैया इसलिए बोलनी पड़ेगी कि विधायक जी एसडीएम साहब, जय इसलिए बोलनी पड़ेगी विधायक जी, आदरणीय अतिथि जी कि अरे हाँ बढ़िया है, जय इसलिए बोलनी पड़ेगी कि नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई। दिखता जो सीधा है भगवान को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तो, तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। भाई वाह दिनेश भाई, वाह वाह वाह। तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तो दीवाना पीछे राम जी के, सरिये झुकने न पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे, ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, तेरी पलक झपकी,
श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। पुष्पा का डांस तो मुझे अच्छे तरह से याद है। अभी प्लेटफॉर्म से आया हूँ तो वहां चित्तौड़ में उतरा तो एक बच्चा बोला वो आ गया अर्जुन आलू आ गया, अर्जुन आलू आ गया। मैंने कहा कौन? आप। बोले क्यों? मैं कहा आप डांस भी जैसे करते हो। अरे मैंने कहा भाई डांस नहीं करता हूँ, चलता है हूँ। इधर चल। क्या इसमें चाहिए क्या? जरूर प्रधानमंत्री बनोगे तुम। ये लक्षण है प्रधानमंत्री बनने के चरण पे, प्रारंभिक चरण पे। इसमें कॉफी है, राष्ट्रपति बनेगा। हाँ। विधायक जी क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की? चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री आवश्यकता इसलिए पड़ी इस देश को कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुकलाम हो गया था, कभी मलयज शीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे ही तरह विकलांग हो गया। वाह वाह दिनेश जी। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी साहब। और क्यों बोलनी पड़ेगी? पीछे वाले ने बोलो क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड का क्या पता है। एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला के समझ में नहीं आया। हमने राग रागनी में सुना, भोर भयो भोर भयो। अब जैसे मैंने करियो भोर भयो तो दादी माँ देख कर रोने लगी। मैंने माँ साहब को समझ ना रही। मैंने कहा भोर भयो तो डोकरी माँ और ज्यादा रोए। रात भर हो गया भोर भयो करते करते डोकरी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करिए। मन की माँ साहब पूरे गांव में आप अकेले सी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो डोकरी माँ दादी माँ कहने लगी कि नाना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यहाँ की यही बीमारी हमारा बकरा की थी। रात भर करिया करिया मैं सुबह मरी गयो। मैंने रात में जैसे नहीं करता रहा। नजरे जो बदली तो नजारे बदल गए। आनंद कीजिए, अब टेंशन वाली बात नहीं है। अपने देश में चीते आ गए 8। दिनेश बहुत अच्छे हुआ। विधायक जी चीते 8, पर टेंशन इस बात का नहीं है, उसमें से 5 मादा और 3 नर है। झगड़ा चल रहा है। अब उसमें से भी एक खबर सुनिए, मीडिया ने बताई, उसमें से एक चीती प्रेग्नेंट है। चीती? हाँ चीती। चीती आए हुए तो 1.5 महीना नहीं हो। और 1.5 महीने हो गई उम्मीद से आशा कार्यकर्ता। उसका नाम भी आशा ही है। विधायक जी वो 8 तेंदुए भाग गए वहां से। मैंने कहा भाई आप क्यों भाग रहे हो? बोले मालूम नहीं है आपको। बोले क्या? नहीं वो भाई प्रेग्नेंट। मैं तुम क्यों भाग रहे हो? बोले हमारा नाम आएगा। और नीचे मजा दिया प्रभु। हंसते रहिए सर, मुस्कुराते रहिए। हाँ, हमारे कवि मित्र कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है, वरना बहुत सारे सुमड़ों को काका जी देखकर ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है। तो धरती पे आए तो जबरदस्ती मत रहो, मस्ती में रहो, आनंद में रहो।
हंसते रहिए, क्योंकि जानी मेरा जी ने कहा है कि हंसाने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता। जानी जाना नहीं, जानी जाना मैंने मुझसे सुना उन्होंने कहा है, मैंने शेक्सपियर को कहा सुना। हंसाने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना लेता है। अब मेरी कंडीशन तो ऐसी कि मेरा घर स्वर्ग बन नहीं सकता। लोग मुझे देखकर मानते नहीं। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी पर चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की लौट देता है, संवेद भरा लगे तो आप जितने लोग खड़े हैं आपकी भी तालियां चाहूंगा मैं। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती मेरी पत्नी को तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वाड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। हाँ, हंसने वाली बात नहीं भाभी जी। अच्छा, उसने क्या किया मालूम आपको? मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत की है और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा व्रत दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा भगवान ऐसा? भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, अभी शादी में चला गया था तो साली बोली मेरी, जीजा जी भी डांस करेंगे, जीजा जी भी डांस करेंगे। मैंने कहा काय का डांस करेंगे? तो मिसेज बोली काय का डांस करेंगे, ये तो 24 घंटा डांस करते रहते। तनाव के अंदर भी हास्य निकाल लेती मेरी पत्नी, दुख के अंदर भी आनंद ढूंढ लेती मेरी पत्नी। एक दिन गुस्से में मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, परेशान हो गया मैं तुझसे, तू मुझे शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि बोले ठीक है हो गया फैसला। मैंने क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। दुख के अंदर भी सुख निकाल लेती है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अजय भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ। वो कहता कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उसे जय बोलनी पड़ेगी और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि जोर से बोलो। साउंड बढ़िया है और साउंड बढ़िया होने का कारण बस इतना है, एक मोदी एक योगी दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना। हो मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। मोदी है दादा शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि के दार लगाए, एक है गोरख दंडी। एक पर्वत एक सागर, दोनों है नटवर नागर। अंतर क्या दोनों के काका जी, कामों में बोलो, कामों में बोलो। एक
थाली बजाए, एक लठ को बजाए, एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए, एक मोदी एक योगी। साउंड बढ़िया है। हमारे एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए और साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया कि माइक को हाथ न लगाना, इसको करंट मार दिया है और वो कार्ड फेल हो गए तो करंट मार दिया है। पंडित जी हाथ मत लगाना, लेकिन पंडित जी की आदत पड़ गई माइक पकड़ के कथा करने की। अब जिसकी जो आदत पड़ जाती है छूटती नहीं। अब उन्होंने कथा स्टार्ट की। अब कब तक कंट्रोल करे वो कथा प्रारंभ में। सज्जना राजा परिषद सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे राजन, नैना से तो सस्ता नहीं, नैनन दहाता बाबा का होता जाती। ये करंट मार दिया। साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये। और जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं। साउंड वाले भाई साहब, जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं। हमारे वहां वो साउंड वाले भाई साहब की आदत पड़ गई, वो जो दिन को करते थे वही रात को नींद में करते। दिन में करते तो वो नींद में करते, दिन में करते हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। अब यही काम रात के 1:30 बजे घरे चालू कर दिया घर पे। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। पत्नी ने एक लात मारी। बोले माइक ही चेक करता फिरेगा या प्रोग्राम भी शुरू करेगा? साउंड बढ़िया आपका। एटीएम साहब, जब साउंड बढ़िया हो जाता है, जिसकी जो आदत पड़ जाती है, घटना सुनाता हूं आपको, जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। हमारे मोहल्ले में 3 नवाब रहते हैं, तीनों की आदत पड़ गई। पहले वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते जूते खा के। किसी की शादी में चले गए तो जूते खा के। अमामी अकेले अकेले शादी कर ली जूते खा के, दुल्हन तो अच्छी मिली है जूते खा के, हमें नहीं बुलाया जूते खा के। विधायक जी, अगर यही भाषा हमारी हो जाए तो कैसे बोले हम? अब मंच पे देश के बड़े कवि बैठे अशोक भाटी जी जूते खा के। देश के बड़े कवि बैठे विनीत जी चौहान। दूसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपकी दुआ से। कहीं भी जाते तो बोलते आपकी दुआ से। एक बार उनके चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए तो लोग घर पे बैठने के लिए आए। बोले चाचा जी को क्या हुआ था? आप कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से। चाचा जी महीने भर से बीमार रहे, आपकी दुआ से। डॉक्टर का खूब इलाज चला, आपकी दुआ से। लेकिन चाचा जी फिर भी निपट गए, आपकी दुआ से। तीसरे की आदत पड़ी थी तो गोपाल भैया भाटी जी, तीसरे की आदत पड़ी थी आपके मुंह में। कहीं भी जाते तो बोला आपके मुंह में, हर बात के पीछे आपके मुंह में। चुनाव बाद सरपंच साहब को पकड़ लिया। बोले क्या बात है सरपंच साहब आपके मुंह में? चुनाव पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, वो करवा देंगे आपके मुंह में। अब एक खरंजा उखड़ रहा आपके मुंह में, ये गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। होता क्या, एक दिन चोरी हो जाती है। किनके यहाँ? जो आपकी दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया, जूते खा के। अब हम यहाँ घर पे हो जूते खा के। हमारा कौन है आपकी दुआ से? अब हम हैं जूते खा के। दरवाजा खुला आपकी दुआ से, जैसे वो अंदर आए सारा सामान बिखरा पड़ा। बोले क्या हाल बना रखा है जूते खा के? अब कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से। रात को चोर घुस गए आपकी दुआ से। मैंने तकिया के नीचे से चाबी निकाली आपकी दुआ से, तिजोरी में से माल निकाला आपकी दुआ से, और मैं बोला तो मुझे पटक पटक के मारा आपकी दुआ से। हम घबराते क्यों जूते खा के? अभी थाने चलते, रिपोर्ट लिखवा दे जूते खा के। एसडीएम साहब अब देखना, आप वो थाने आ रहे हैं। वो थाने आ रहे तो रास्ते में उनको मिल जाते कौन? आपके मुंह में। अब आज सुबह सुबह कहां जा रहे हो आपके मुंह में? अब कुछ मत पूछो, जूते खा के चोरी हो गई जूते खा के। हम घबराते हो आपके मुंह में। अभी रिपोर्ट लिखवा दें आपके मुंह में। वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते हैं तो क्या ऐसा बोले सलाम अलैकुम नमन साहब, आप सुबह सुबह कैसे आना होगा? तो जूते खा के वाले, जूते खा के। अब क्या हाल बना रखा है जूते खा के? चोर सरेआम घूम रहे जूते खा के, रोजाना चोरी हो रही जूते खा के।
और आप यहां पर बैठे हो जूते खा के। पीआई साहब का दिमाग खराब, क्या बदतमीज बात है, तमीज की बात करने खराब, रिपोर्ट लिखवाना है, मजाक करना है, हरक। अब वो जैसे हटे तो वो आ गया आपके मुंह में बोलने वाले, हलावा साहब बताओ हुआ क्या? तो ये चालू हुए, ये स्टार्ट हुए। अब हमसे पूछते हो आपके मुंह में क्या हो गया? आपके मुंह में रात को चोर घुस गए आपके मुंह में, सारा सामान लेके भाग गए आपके मुंह में। लेकिन एक बात जरूर है, आपके मुंह में चोर भाग के कहां जाएगा? आपके मुंह में। चोर को एक दिन पकड़ लेंगे आपके मुंह में और इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में, जिसकी जो आदत पड़ जाती वो छूटती नहीं है। वंदे मातरम, भारत माता की जय 125 करोड़ भारतीय बोलते हैं और बोलते रहेंगे। कोई एक आदमी से इस हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है भैया, क्या बात है दिनेश भाई। निश्चित रूप से आप प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं बनना, लोकतंत्र है साहब, लोकतंत्र में जिसका आप बटन दबाओगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तानाशाही नहीं है, राजशाही नहीं है? लेकिन मेरा निवेदन आपसे बस इतना है कि बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, सुनील भैया, बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, लेकिन हमने जिनके नाम पर वोट लिए वो गाय सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर घूम रही है। बस इतना निवेदन है आपसे मेरा। सुनो तो मोदी ये क्या सुनाए कि जिनके दम पर हम लोग आए, वही पूछे अब तुम ही बताए कि गैया जाए तो कहां पे जाए। बहुत अच्छे दिनेश जी, वाह। गैया बेचारी हो, गैया बेचारी कहे बात ये रोते रोते। ओ भैया, ओए भैया, ओ भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूं आपको? गैया बेचारी कहे बात ये रोते रोते। श्याम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते हो। श्याम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते। तालियों से गैया मैया हो, गैया मैया हो, गैया मैया निकली थी सागर मंथन से लेकर दूध की धारा। ओ निकली थी सागर मंथन से लेकर दूध की धारा। वही गैया और उसका बछड़ा फिरता मारा मारा। कोई डंडों से न मारो, थोड़ी शर्म तो धारो, देवी कहे के पुकारो, इसकी आरती उतारो। सहे लंपी की बीमारी हो, सहे लंपी की बीमारी, देखो सड़कों पे ये रोते रोते। श्याम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते। ओ गैया मैया
ओ गैया मैया, गैया मैया। एक बार पूरा सदन गाय माता के सम्मान में तालियों का गुंजायमान करे आसमान में। ध्यान देना होगा साहब। हंसते रहिए लेकिन ये चिंतन की बातें भी करते रहिए, जानिए। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चिंतन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसने के लिए आप घर से भी हंसी निकाल सकते हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी कभी कोई कविता सुनाओ। तो मेरे पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली ये जी बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजा आते? काका जी कल्पना करो, आदमी को पूंछ होती तो कैसे मजा आते? ये हल्की पालकी मार के थोड़ी बैठा तो। समझ से आपके भी रहती, ये ढंग से पेंट नहीं पहना तो आप हंसो मत। पूंछ तो सबके होती है, हाँ सबके होती। जानी भैया आदमी को अगर शंकर भैया पूंछ होती तो कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता। दादा 2 मिनट बैठो ना, पूंछ होती तो कभी होतो क्या होतो? घर जाने कोई पूछो आप यार। आदमी का अगर पूंछ होती तो कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता। पूंछ का कारण लोग दरवाजा में अड़ी जाता। पूंछ का बाल कभी कभी मेहमान के गड़ी जाता। बेबा थोड़ा दूरा खिसको यार, तो मेरी पूंछ का बाल कब गड़ी हमारे। पूंछ का बाल मेहमान के गड़ी जाता। अच्छा परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। गंगाराम बाठोली पूंछ पे ढंग से तेल लगा दो यार। पिछली बार तो तुम्हारी पूंछ पे से घासलेट की बदबू आया करी थी यार। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूंछ दे चुके सनम, वाह हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम। पूंछ वाले दुल्हने ले जाएंगे। विधायक जी गाने कैसे होते? तो जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। गाने होते पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला। वो बाजीराव मस्तानी में, दीदी बाजीराव मस्तानी में गीत होता, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई। गाने होते पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूंछ। रे सुल्तान। अच्छा बहन क्या करती? भाई की पूंछ पे राखी बांध देती। भाई की पूंछ पे राखी बांध देते और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना भैया। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। यही प्रश्न भरे दरबार में जानी भैया, विनीत जी भाई साहब, सुनील भाई साहब, सिद्धार्थ भैया दोनों, यही प्रश्न शंकर भैया, यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? दादा दादा बैठो ना, बैठो आप, हाँ बैठो आप, हाँ यूं। दूसरी बार बैठे हो, दूसरी बार बैठे हो चुनाव में, अब तीसरी बार चुनाव में खड़ा हो जाता। यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया मुझे बताइएगा आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। और लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। ऐसा नहीं, जय जय श्री राम।
लेकिन पत्नी को कैसे समझाऊं? मैंने कहा अगर आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? तिरंगा फिल्म में राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी, ये कमांडू बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। बहुत अच्छे, वाह वाह। नाना पाटेकर साहब, हल्का आवाज बढ़ाओ। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूछ का राज नहीं बताना था। वाह, क्या कहना भैया, क्या कहना भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। आपने अपनी पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। ए बजाता है नहीं। आगे मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे में मैं पूछ लाऊंगा, आप देखोगे, चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, चंद तार गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। ये पिछुदा जो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि उसे मालूम या किसी को किसी की पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूछ खींच रहे। ये हिंदू की पूछ है, मुसलमान की पूछ है, सिख की पूछ, ईसाई की पूछ, खींचो। क्या कहना भाई, क्या कहना भाई। एक पूछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूछ के भाड़े को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में खूंजा भरा है। ये पूछ वाली बाइक क्रांति लाना चाहती थी। कौन समझा? मैं समझा, कुछ अच्छा करके जा रहा हूं, सुकून है। आदमी को अगर पूछ होती, दीदी सभापति महोदय, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बैठी, विधायक जी बैठे, एसडीएम साहब बैठे, हमारे तमाम नेतागण बैठे, अगर आदमी को पूछ होती, दादा ओ दादा ओ, दिनेश, उनको जान दे, नहीं रासायनिक, जान दूं। अरे वो रासायनिक प्रक्रिया भले कहीं भी हो। हाँ तो कहीं दिक्कत नहीं है। अरे स्वच्छता में सबके प्रॉब्लम है, ये उनके अकेला का बड़ी प्रॉब्लम है, इनके प्रॉब्लम, उनके प्रॉब्लम है, सब तो बैठा है। ये? दादा आदमी को अगर पूछ होती, दादा आदमी को अगर पूछ होती, दादा आदमी को अगर सुन लिया, योगिता जी सुनो, मारुति भाई सुनो, दादा आदमी को अगर पूछ होती तो हमारे राजस्थान की महिलाएं गीत कैसे गाती? बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं 90 साल की, दादा भाभी अपनी गीत कैसे गाती? भाभी उन शादी ब्याह में अगर आदमी को पूछ होती तो ऐसे गीत गाती शादी ब्याह में। तुम्हारी पुजारी देखी न जाए